ये कहानी आगरा की एक ऐसी गली से शुरू होती है जहां सुबह की धुंध और मेहनत की खुशबू एक साथ महसूस होती है। हिंग की मंडी की इस तंग सी गली में कभी एक नौजवान अपने सपनों के साथ चला था, जेब में 600 रुपए और दिल में जुनून लेकर। जी हाँ, वो नाम है उपेंद्र सिंह लवली। उपेंद्र सिंह लवली, जिन्होंने स्टोर कीपर से शुरुआत की, फिर प्रोडक्शन मैनेजर बने और एक दिन खुद की फैक्ट्री खड़ी कर दी। उनके हाथों में प्लानिंग और नजर में परख थी। यही वजह है कि आज वो न सिर्फ एक सफल एक्सपोर्टर हैं, बल्कि आगरा शू मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। आर्मी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद आफ्टर बीकॉम मेरे मन में था कि मुझे इस व्यवसाय से जुड़ना है। मैंने पहले नौकरी करी जहाँ मेरी तनख्वाह सिर्फ 600 रुपये थी और वहाँ मैं स्टोर कीपर की हैसियत से गया था। और धीरे धीरे 1.5 साल में कुछ ऐसे समीकरण बने कि मैं वहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर हो गया। जब मैं प्रोडक्शन मैनेजर हुआ तो मेरी ये सोच बनी, जब मैं दूसरे का काम देख सकता हूँ तो अपना खुद का निजी व्यवसाय क्यों नहीं शुरू कर सकता। बोलना आसान है, लेकिन अंदर से डर, और जो कहते हैं परिवर्तन से पहले और परिवर्तन के बाद का समय सुखद होता है, तो वो परिवर्तन से पहले का समय था। जब मैंने ये डिसीजन लिया और मैंने 8 पेयर पर डे के हिसाब से एक फैक्ट्री खोली, छोटी सी लकड़ी के फर्मों से मैंने उसकी शुरुआत करी एक गली में, जिसको आज हिंग की मंडी कहा जाता है, जो आगरा में जूते की व्यावसायिक मंडी है। वहीं से मैंने एक छोटी सी फैक्ट्री खोली। आगरा की इस फैक्ट्री में हर सुबह सिर्फ मशीनें नहीं चलती, यहाँ उम्मीदें बनती हैं, सपने गढ़े जाते हैं। हर दिन नई चुनौती होती है। आज कुछ अलग बनाना है, आज कुछ बेहतर करना है। यहाँ कारीगर सिर्फ जूते नहीं बनाते, वो अपना हुनर उकेरते हैं। चमड़े की हर कटिंग में एक कहानी होती है, हर पैटर्न में अनुभव की झलक। उनके हाथ चलते हैं, लेकिन दिमाग में जुनून होता है कि पहनने वाला अपने कदमों में आराम महसूस करे। मशीनों की खटखट में इन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे हर मशीन की आवाज़ एक लय हो, एक प्रार्थना हो। इनका कहना है कि ये पैदा ही हुए हैं जूते बनाने के लिए। पेस्टिंग यूनिट में जब टुकड़े आपस में जुड़ते हैं तो सिर्फ जूता नहीं बनता, एक भरोसा बनता है जो सालों चले। सफाई से चलते ये हाथ बताते हैं कि मकसद सिर्फ उत्पादन नहीं, गुणवत्ता है। डिजाइनर राजेश कुमार कहते हैं कि जूते का डिजाइन सिर्फ स्टाइल नहीं, उसकी आत्मा है। हम सोचते हैं कि चलने वाले का आत्मविश्वास कैसे बढ़े। कंफर्ट हो, जो भी मेंस वगैरह हैं उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो पैर में पहनने में भी, और डिजाइन भी इस तरीके के होनी चाहिए जैसे कि देखने में भी सुंदर लगे और पैर में पहनने में कंफर्ट भी महसूस हो। कारीगर राजकुमार कहते हैं कि हमारे हाथों में हुनर है। मैं 2016-15 से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। काफ़ी चेंज हुआ है पहले और मैं जैसे सोशल मीडिया के हिसाब से लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं। जूते के प्रति उनकी जो सोशल मीडिया देख के काफ़ी जानकारी हुई। जैसे कोई शायर अल्फाज बुनता है, हम भी एक एक टाके से कहानियाँ बुनते हैं। उपेंद्र सिंह लवली मानते हैं कि हर कारीगर, हर डिजाइनर उनका परिवार है। जब तक सबका साथ नहीं मिलेगा, आगरा की असली ताकत सामने नहीं आएगी। उनका सपना है आगरा को ग्लोबल फुटवियर राजधानी बनाना। आज आगरा के ये जूते सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ के कारीगर जूता नहीं बनाते, वो आगरा की पहचान बनाते हैं। जितना जूता हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया जाता है, पहले मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात करता हूँ, उसका 70% जो है वो आगरा में बनता है। कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि आगरा में नहीं बनता। जिसके पैरों में कोई भी ब्रांड पहना हुआ है विश्व का, वो आगरा से बन के गया होगा, चाहे वो एक्सपोर्ट हुआ हो या डोमेस्टिक के बड़े ब्रांड हो, लिबर्टी, बाटा, हीलर्स, हश पपीज, जितने भी ब्रांड हैं। तो आगरा के बगैर जूते का सोचना बिल्कुल वैसे है जैसे बिना नमक के किसी सब्जी की कल्पना करना। हमने कभी सरकारी नौकरी का सपना नहीं देखा, हमने अपना सपना खुद गढ़ा। आज लवली जी युवा उद्यमियों को संदेश देते हैं कि सरकारी नौकरी सिर्फ 1.7% को मिलती है, बाकी के लिए व्यापार है, मेहनत है और मौका है। सरकार की नीतियां अब व्यापारियों की साथी बन रही हैं। MSME और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से छोटे उद्यम भी बड़े सपने देखने लगे हैं। आगरा का हर जूता
जब विदेश जाता है तो साथ ले जाता है यहाँ के हुनर की खुशबू। अब जो नई सरकार है इसमें MSME, SIDBI, सारे जितने भी छोटे छोटे, मैं कई बार अभी मंचों से मैंने बोला है कि पहले हम सरकार के पास जाते थे, अब सरकार हमारे द्वारा आ रही है कि आप लीजिए, मदद लीजिए और छोटे उद्योग को कैसे बड़ा किया जा सकता है। सोशल मीडिया वगैरह से बहुत फर्क पड़ा है और चेतना भी आई है कि सरकारी सुविधाएं उठा सकते हैं। यहाँ के कारीगर सिर्फ जूता नहीं बनाते बल्कि अपना हुनर दिखाते हैं। एक हाथ में जूता और दिमाग में जुनून, पहनने वाला अपने पैरों को मजबूत महसूस करे, यही इनका सपना है। हर सुबह इनके लिए एक नई चुनौती लाती है और यही जज्बा है जिसने आगरा के जूते को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। सलाम करता है उपेंद्र सिंह लवली और आगरा के हर उस हाथ को जो सिर्फ जूता नहीं बल्कि भारत की पहचान बनाता है।